सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा रचित पंचास्ति काय संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 172 गाथा की विस्तार वाली जो टीका, उसमें केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उसका क्या प्रवर्तन और उसका क्या फल है, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है। कल जो चर्चा आई थी तो बात यहाँ तक आई कि यह व्यवहारावलंबी है, वह तो देवलोक आदि की परंपरा के क्लेश को प्राप्त करके फिर संसार में परिभ्रमण करता है। और निश्चयावलंबी ये तो यहीं का यहीं वनस्पति की भांति, और इसके फल में भी ये निगोद नाम वनस्पति आदि में जाता है। यहाँ तक चर्चा आई। उसके बाद आगे चर्चा अपन लेते हैं। पेज 575 है। वह भी संसार में भटकता है और यह भी संसार में भटकता है। यानी जो केवल व्यवहारावलंबी, जो मोक्ष मार्ग में व्यवहार जिनागम में कहा और मोक्ष मार्गी जीवों की भूमिका में होता है, उस व्यवहार मात्र का सेवन करता है, उसमें सावधान रहता है, उसमें मग्न रहता है, किंतु अपने स्वरूप को न उपलब्ध करता, न उसको उपलब्ध करना चाहता, क्योंकि उसने तो सारा ही मार्ग व्यवहार रूप शिवराग से माना है। तो वह भी संसार में भटकता है। और निश्चयावलंबी है जो केवल निश्चयावलंबी, वह निश्चय का अवलंबन लेना तो चाहता है पर लेता नहीं, और उसके लिए कोई उत्सुकता और प्रयत्न नहीं है। और जो मोक्ष मार्गियों का भूमिका प्रमाण का व्यवहार है, उसको भी वह स्वीकार करता नहीं। तो वह भी संसार में भटक रहा है, भटकेगा। और जो निश्चयावलंबी है वह भी भटकता है। तो उसकी संस्कृत छाया जो इस गाथा की है, उसकी चर्चा यहाँ गुरुदेव ने की। तो भटकने में कहीं दोनों में अंतर नहीं है। कहा है लो निश्चयम आलम्बन्तो निश्चय तो निश्चयम अजानतः, यानी निश्चय को अवलंबन मानता है परंतु निश्चय को निश्चय से जानता नहीं। ये इसकी संस्कृत छाया में से अर्थ निकला है। दोबारा से
निश्चयम आलम्बन्तो निश्चयतो निश्चयम अजान्तः नाशयन्ति चरण करणम बाह्य चरण आलसा के अपि। अर्थात निश्चय का अवलंबन लेने वाले। निश्चय का अवलंबन लेने वाले क्यों कहा? क्योंकि ये निश्चय ही एक अवलंबन है, ये मानता है, और निश्चय को निश्चय से अपनी परिणति में, निश्चय माने जो शुद्ध नय का विषयभूत चैतन्य पदार्थ अपना ज्ञायक भगवान, उसको परिणति में उपलब्ध करता है। कैसे क्या गड़बड़ हुई, यहाँ बहुत सुंदर चर्चा है कि अवलंबन मोक्ष मार्ग में एकमात्र ज्ञायक भगवान का है, ऐसा जानता है, लेकिन वह ज्ञायक भगवान अपना निज शुद्धात्म तत्व उसका अवलंबन लेता नहीं। उसके अवलंबन लेने की उत्सुकता और कोई प्रयत्न है नहीं, और जो मोक्ष मार्गियों का व्यवहार है उसको वह मोक्ष मार्ग में होता है ये स्वीकार करता नहीं। तो कहा चरण करणम बाह्य चरण आलसा के अपि। निश्चय को अवलंबन मानता है। ये गुरुदेव ने बहुत गजब की पंक्ति इसके अर्थ स्वरूप आई है। देखो, निश्चय को अवलंबन माने परंतु निश्चय को निश्चय से जाने नहीं। चैतन्य स्वभाव पुण्य पाप के विकल्प की विकृत क्रिया से भिन्न ऐसा जो निश्चय द्रव्य का स्वरूप, उसे तो जाने नहीं, उसे तो जानता ही नहीं। निश्चय ना तो हमारे तो बस कुछ बंद नहीं, ऐसा पड़ा हुआ है। यानी इसकी स्थिति बड़ी विचित्र है कि निज शुद्धात्म द्रव्य वह सिद्ध समान है, शुद्ध है, पवित्र है, त्रिकाली ज्ञायक है, उसको वो पर्याय में ही मान बैठा कि मेरी वर्तमान पर्याय में ही, क्योंकि उसकी दृष्टि द्रव्य पर है नहीं और पर्याय पर ही दृष्टि बनी हुई है। तो पर्याय को देख रहा है और पर्याय में ही अपने को द्रव्य रूप देख रहा है। वही समझते हैं। निश्चय का अवलंबन लेना चाहिए ऐसा उसने जान लिया, पर निश्चय का अवलंबन लेता नहीं। यानी जैसे जिनागम में मोक्ष मार्ग किसे कहा कि शुद्धात्म स्वरूप के आलंबन से उपजी हुई वीतराग परिणति और इसके ही आलंबन से वृद्धि को प्राप्त होती परिणति, उस वृद्धि के साथ साथ स्वरूप के आंशिक अवलंबन के काल में आंशिक अवलंबन जो पर द्रव्यों का रहता है, वहां पर शुभ राग दया दान व्रत पूजा के होते हैं, वे भी जिनागम में व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहे गए हैं। सो उन्हें तो पुण्य बंध का कारण मानकर छोड़ता एक, और जो स्वरूप का आलम्बन लेना चाहिए सो क्यों नहीं लेता? ये तो जान गया कि स्वरूप के आलम्बन में ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष की प्राप्ति स्वरूप के आलम्बन से। अब उसने क्या भूल हो रही है कि द्रव्य स्वभाव को तो दृष्टि में लिया नहीं और पर्याय में ही विराजमान है। यानी पर्याय को ही देखता है, पर्याय को ही जानता है और पर्याय में ही मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं ऐसा मान बैठा। तो पर्याय में दुख है, अधूरास है, या मुझे पर्याय में मोक्ष नामक पूर्णता की प्राप्ति करना है, इसके लिए क्यों प्रयत्न करे? वो तो पर्याय में ही अपने को सिद्ध समान शुद्ध माने। और शुद्ध स्वरूप का आलम्बन कब ले? कि जब पर्याय में आलम्बन नहीं और लेना चाहिए ऐसी उत्सुकता ही नहीं है, इस बात का प्रयत्न ही नहीं है। तो निश्चय का अवलंबन मानता है, लेकिन निश्चय से
निश्चय को नहीं जानता। निश्चय से माने यथार्थ पने जो शुद्ध नय का विषय भूत ज्ञायक भगवान है, उसका आलम्बन लेता नहीं, उसे आस्वादता नहीं, और उसकी प्रतीति और उसका आलम्बन उसे बिल्कुल है नहीं, उसकी उत्सुकता भी नहीं, उसका प्रयत्न भी नहीं, और जितना भी मोक्ष मार्ग व्यवहार रूप से जनागम ने कहा उसे स्वीकार करता नहीं। वही बात वही है, उसी की छाया है ये जो चर्चा आई ना। देखो, निश्चय को अवलंबन मानता है तब तो उसका नाम केवल निश्चयावलंबी पड़ा, लेकिन निश्चय से निश्चय को नहीं जानता, यानी वास्तव में यथार्थ पने अपने स्वरूप को जानता नहीं। हाँ, वो निश्चय से जान, इसी लाइन में पूरा इसका अर्थ, पूरा अर्थ। एक जो अंडरलाइन दिख रही है रेड कलर, वो ही वाली चैतन्य स्वभाव। पुण्य चैतन्य स्वभाव कौन है? निश्चय का विषय भूत भगवान कौन है? कि पुण्य पाप के विकल्प की विकृत क्रिया से भिन्न ऐसा जो निश्चय द्रव्य का स्वरूप, उसे तो जानता नहीं, उसे जानता नहीं, उसके लिए कोई उत्सुकता नहीं, उसका प्रयत्न नहीं, और बैठ गया है हमारे तो कोई बंध है नहीं। क्यों कि स्वयंमती कल्पना से कुछ भी भास करके मैं तो आत्मा का मेरा साक्षात्कार चलता है और मैं तो सिद्ध समान हूं, ऐसा। देखो इसके लिए क्या लिखा, ऐसा जो निश्चय द्रव्य का स्वरूप उसे तो जानता नहीं, ना हमारे तो बस कुछ बंद है नहीं, अब बंद मोक्ष है कल्पना, ऐसा मानता है। ये लिया देखो श्रीमन में से लिया, बंद मोक्ष है कल्पना, भासे वाणी माही, और वर्ते मोहा वेश में शुष्क ज्ञानी वह आही। इसको शुष्क ज्ञानी का अपन कहते ना, कुछ राग आदि परिणाम इसके दिखाई देते नहीं, कुछ शुभ भाव में परिवर्तन है नहीं, शुष्क ज्ञानी ऐसे नहीं होता। शुष्क एक चैतन्य तत्व ही आलम्बन के योग्य है, सो चैतन्य तत्व का, निज शुद्धात्म तत्व का जो आश्रयभूत तत्व है उसका निर्णय करे, उस निर्णय का अनुसरण करे, और जो आलम्बन आंशिक होने पर पूर्ण आलम्बन होने के बीच में जो कुछ भी शुभ राग आदि होते हैं उन्हें स्वीकार करे कि वे होते हैं, उन्हें करना है, ये वाली बात नहीं है। न अज्ञानी को करना है और न ज्ञानी को करना है, क्योंकि ज्ञानी तो समझ गया है कि करना नहीं है, वे तो होते हैं, और इसे तो करना भी नहीं और होते भी नहीं, ऐसा मान के बैठे। इसका नाम शुष्क ज्ञान। समझ में आई बात? अपने को एक शब्द चलता है अपन लोगों की चर्चा में, अरे काय के ज्ञानी, वे तो शुष्क ज्ञानी। शुष्क ज्ञानी का अर्थ यहां से समझो कि मोहावेश में मत रहा। कौन से मोहावेश में? कि स्वरूप का भान नहीं, स्वरूप प्राप्ति की उत्सुकता नहीं, मोक्ष मार्ग में पढ़ने वाले जो भूमिका प्रमाण के, भूमिका योग के जो शुभ रागादि भाव है उन्हें स्वीकारता ही नहीं, इसका नाम शुष्क ज्ञान। लेकिन मोक्ष मार्ग में आंशिक अवलंबन जब निज स्वभाव का हो, तो आंशिक अवलंबन जो रह गया है अथवा पर का है, उस पराश्रय भाव में, पराश्रय बुद्धि नहीं ले रहे यहाँ शब्द, पराश्रय भाव में, बुद्धि तो स्वस्वरूप में लगी है, पर पराश्रय भाव में जो भूमिका के योग रागादि परिणाम होते हैं
वे होते हैं, उन्हें करना नहीं है, लेकिन होते अवश्य हैं, कब तक के पूर्णता नहीं हुई तब तक। प्रवचन सार की एक पंक्ति याद होगी, तब कहा ज्ञानाचार के संबंध में, हे ज्ञानाचार, मेरे को तेरी शरण तब तक रहेगी जब तक मैं पूर्णता को प्राप्त न करूं। तथापि मैं जानता हूं कि तेरे को, तेरे से मेरे को कोई लाभ होने वाला। ऐसे करके वहां बात करी। देखो इसमें आगे अपन चलते हैं। अगला प्रश्न है 576 में। जो मैंने 168 गाथा बोली थी ना, वो 164 है। मेरे से नंबर में भूल हो रही थी। 164 गाथा है, 352 नंबर के पेज पर है इस हिंदी वाली पुस्तक। अभी समय हुआ तो अपन उसे देखेंगे। केवल निश्चय अनुष्ठान रूप शुद्ध अवस्था से भिन्न अकेले केवल निश्चय को मानने वाले को इसके अतिरिक्त निश्चय की अवस्था, निश्चय शुद्ध अवस्था से भिन्न और निश्चय अनुष्ठान यह और व्यवहार अनुष्ठान वाली और उस काल में अंदर राग भाव होता है, ऐसी मिश्र अवस्था उसे ना जानते हुए। अवस्था मोक्ष मार्ग की मिश्र होती है। एकांत शुद्ध भाव तो साध्य भाव तो साध्य जीवों को प्रकट है, जिन्हें साध्य दशा प्रकट हुई अरिहंत सिद्ध परमात्मा, और एकांत बंध भाव वो अज्ञानियों को है। मिश्र अवस्था तो ज्ञानी साधकों को ही होती है। और ये केवल निश्चयावलंबी, वो फुटनोट की चर्चा है ये, वो केवल निश्चयावलंबी इस मिश्र अवस्था को नहीं जानते हुए, करते हुए नहीं लिखा, नहीं जानते। दोबारा देखो, अकेले केवल निश्चय को मानने वाला, केवल निश्चयावलंबी, उसके अतिरिक्त निश्चय की अवस्था निश्चय शुद्ध अवस्था से भिन्न और निश्चय अनुष्ठान, तो ये निश्चय अनुष्ठान कैसे कहा? अपने चैतन्य भगवान के आलम्बन से प्रकट वीतराग परिणति का प्रवर्तन, ये निश्चय अनुष्ठान। और उससे भिन्न जो व्यवहार अनुष्ठान, बिल्कुल ध्यान से समझने की बात है। मोक्ष मार्ग दो नहीं, एक मोक्ष मार्ग में दो प्रकारता है, उसे दो प्रकार से निरूपित। दूसरे प्रकार कौन है कि वो निश्चय अनुष्ठान से भिन्न व्यवहार अनुष्ठान रूप जो शुभ राग की वृत्ति वो होती है, ऐसी मिश्र अवस्था पाई जाती। उस काल में अंदर राग भाव होता है, ऐसी मिश्र अवस्था उसे न जानते हुए, यानी शुद्धि भी होती है और शुभ भाव भी होता है। इस मोक्ष के मार्ग में ये दो अंदर होते हैं, दो होते, एक कोई सा नहीं होता है। कोई कहे कि अकेला शिवराग ही होता है तो वह भी मिथ्या दृष्टि है। और एक कहे कि अकेला स्वरूप का आलम्बन होता है, तो उसे आलम्बन तो हुआ नहीं, हो जाए तो ये अज्ञान रहे नहीं। तो निश्चयाभास चल रहा है। तो मिश्र अवस्था नाम मोक्ष के मार्ग में प्रवर्तमान जीवों के परिणति में यह मिश्र अवस्था पाई जाती है। उसे नहीं जानते हुए लोग पाप को ही बांधते। ये बहुत, ये वाली अंडरलाइन है ना, देखना, उसे देखना क्या कहना चाहते। उसे नहीं जानते हुए पाप को ही बांधते। अपने को क्या लगे कि देखो शुभ नहीं करते इसलिए अशुभ को बांधते हैं, ये बात यहां नहीं कहना।
शुभ भाव मोक्ष मार्गी के भूमिका प्रमाण होता है। ये नहीं जानना ही अशुभ बांधना है, पाप को बांधना है। यहां ये कतई उपदेश नहीं निकलता कि तू अज्ञानी है, तुझे स्वरूप का आलम्बन के साथ थोड़ा सुवराग भी करना चाहिए तो तू निश्चयवासी नहीं रहेगा। ये थोड़ी यहां वो उपदेश निकला। ये बहुत ध्यान देने की बात है। यहीं से पांव फिसलता है हमारा। निश्चयावास के डर में यही पैर फिसल करके उभयावास की गली में पहुंच जाए। ये समझना, एक दिन और अपन ने चर्चा की, फिर आई है तो फिर करते हैं। ये मोक्ष मार्ग में मोक्ष मार्गियों को, जिनको स्वभाव के अवलंबन से मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है और स्वभाव के अवलंबन से मोक्ष मार्ग में वे प्रवर्तन कर रहे हैं, उनको जब तक पूर्णता नहीं हो जाती तब तक उनकी परिणति में एकमात्र वीतरागता ही नहीं अपितु वीतरागता के साथ साथ राग भाव भी पाया जाता है। ऐसी मिश्र अवस्था चलती है। उसे नहीं जानता, उसे नहीं स्वीकार करता कौन? अज्ञानी। इसलिए वह पाप को ही मानता है। परंतु यदि, अब ये परंतु के बाद यहां से ज्ञानी का क्या स्वरूप होता है वो कहेंगे। परंतु यदि शुद्धात्म अनुष्ठान रूप मोक्ष मार्ग को, यानी शुद्ध अनुष्ठान मोक्ष मार्ग को जानते मानते हैं एक बात, और उसके साधक भूत यानी व्यवहार साधन जिसे कहा, ऐसे शुभ राग आदि भावों को व्यवहार मोक्ष मार्ग को माने। परंतु शब्द आ गया ना, ऊपर तो निश्चयावलंबी की स्थिति का वर्णन किया है ना, जिसको अपन ने पढ़ा था मोहावेश में वर्ते शुष्क ज्ञान, क्या है? शुष्क ज्ञान आही, ये था। वर्ते मोहावेश में शुष्क ज्ञानी वह आही, उसका वर्णन किया कि मिश्र अवस्था को नहीं जानता। तो परंतु यदि ऐसा जाने माने तो वह स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाए। क्या? शुद्ध अनुष्ठान मोक्ष मार्ग को जानते मानते हैं और उसके साधक भूत, ये साधक भूत कहा व्यवहार से, व्यवहार मोक्ष मार्ग को माने। यानी जहां सम्यक दर्शन ज्ञान निश्चय मोक्ष मार्ग होता है वहां अभी राग भाग व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिसे उपचार कहते हैं, ऐसा भाव होता है। केवल ज्ञान हो उसे नहीं होता है और मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। आगे बात समझ, कितनी बात कहना है यहां कि जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, किसको कहा? राग को ही तो कहा। व्यवहार मोक्ष मार्ग वीतरागता को कहा कि राग को कहा? अच्छे से समझना है ना अपने को। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव टाइप से समझो। व्यवहार मोक्ष मार्ग जो जिनागम में कहा गया वो राग को कहा गया कि वीतरागता को कहा गया? कि राग को कहा गया। ठीक है, तो किस राग को कहा गया? कि शुभ राग को कहा गया। ठीक, अच्छा, और अज्ञानी का शुभ राग है उसको व्यवहार कहा गया क्या? कि नहीं, उसको नहीं होता। और केवली परमात्मा, उनको राग ही नहीं होता, तो वहां व्यवहार कहने का कोई प्रसंग ही। केवली परमात्मा सर्वज्ञ दशा को प्राप्त होने राग नहीं होता, इसलिए वहां कोई व्यवहार मोक्ष मार्ग या निश्चय मोक्ष मार्ग की कोई बात नहीं। एक बात, और अज्ञानी को मार्ग ही नहीं होता, तो फिर क्या निश्चय क्या व्यवहार? तो उसके राग को भले वो शुभ राग में प्रवर्तता हो, कषाय की मंदता में प्रवर्तता हो, तो भी उसको वहां पर ये
उसको व्यवहार है ऐसा नहीं कहा जाता। मिथ्या दृष्टि को नहीं होता, क्योंकि जहां निश्चय दृष्टि नहीं वहां व्यवहार नहीं होता। ज्ञानी तो निश्चय का भान होने पर, हाँ वो बंद है कुछ तो, क्योंकि जहां निश्चय दृष्टि नहीं वहां व्यवहार नहीं होता। ज्ञानी तो निश्चय का भान होने पर भी ऐसा विकल्प व्यवहार का उसे होता है। एक बार कोशिश करें। हैं? नहीं वो ऑनलाइन नहीं जा रहा, तो फोन वोन आया होगा कहीं। अब वाईफाई नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, मोबाइल डाटा भी नहीं चल रहा। होगा जो होगा सो आगे ज्ञानी तो निश्चय का भान होने पर भी ऐसा विकल्प व्यवहार का उसे होता है, वे उसे मानते नहीं, व्यवहार मोक्ष के मार्ग को माने, उसमें प्रवर्तन करना चाहिए। ये वाली बात तो ना अज्ञानी से कह रहे और ना ज्ञानी से। बहुत सावधानी है यहाँ पर, अत्यंत सावधानी से समझना है कि ये वाली बात तो न ज्ञानी से कह रहे न अज्ञानी से कह रहे कि ये शुभराज तुझे करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा कहें तो फिर जिनवाणी का तात्पर्य वीतरागता है, ये बात सिद्ध कैसे होगी? चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है, क्योंकि वीतरागता और राग भाव में तो बैर है, दोनों के विषय अलग, दोनों का आश्रय अलग, दोनों के फल अलग। क्या कहा गुरुदेव ने? ज्ञानी तो निश्चय का भान होने पर भी ऐसा विकल्प व्यवहार का उसे होता है, वे उसे मानते नहीं, व्यवहार मोक्ष के मार्ग को माने। जो कौन नहीं मानते? निश्चयावलंबी तो माने। यहाँ तो ऐसा कहते हैं, माने तो भले चारित्र मोह के उदय के कारण निमित्त का ज्ञान करते, और है? नहीं है, नहीं उसमें लिखा होगा, इसमें चल ही नहीं रहा। भले चारित्र मोह के उदय के कारण, ये निमित्त का कथन है, चारित्र मोह के उदय के कारण। तो चारित्र मोह के उदय के कारण होता है कि नहीं? वो जिसकी स्वयं की असक्तता हो, आगे लिखा शक्ति का अभाव होने से शुभ अनुष्ठान रहित होता है। माने तो सही, क्या माने? होना चाहिए नहीं, होता है। बहुत जमीन आसमान का फर्क गिरेगा इससे। होना चाहिए और होते होता है, इसमें पूरा पूरा फर्क है। होना चाहिए व्यवहारावलंबी में चला गया, होता ही नहीं है ये निश्चयावलंबी में चला गया, और होता है ये जानता है, वो इस निश्चय व्यवहार के अविरोध को जानता हुआ मोक्ष मार्गी या होता है। बहुत ही गजब की बात है। भले चारित्र मोह के उदय के कारण शक्ति का अभाव होने से, देखो किसकी बात चलती है कि जिसने, अब दोबारा से लो, जिसको शुद्ध अनुष्ठान रूप मोक्ष मार्ग ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है ऐसा जानते हैं, मानते हैं। क्या बोला मैंने? शुद्ध अनुष्ठान, शुद्ध अनुष्ठान रूप मोक्ष मार्ग वास्तविक मोक्ष मार्ग है ऐसा जानते हैं, मानते हैं, और उसके साथ उस जीव को जब तक पूर्णता नहीं
तब तक शुभ राग रूपी उपचार से कहा जाने वाला व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है ये माने और स्वरूप का साधन करे, फिर भले उसको शक्ति का अभाव होने से शुभ अनुष्ठान आदि भाव न होए तो भी वह धर्मी है। ये कहना है। क्या कहते हैं देखो, आगे पढ़ लेता हूं मैं। उस समय अशुभ होता है ना भाई, समकिति को अशुभ होता है कि नहीं होता? हाँ, वो रामचंद्र जी जो लक्ष्मण की लाश को कंधे पे रखे थे अथवा राजपाट करते थे, व्यापार धंधा करे, है ना, और भरत चक्रवर्ती दिग्विजय को निकले थे, तो अशुभ भाव है कि शुभ भाव? तो समकिति थे कि नहीं थे? तो समकिति को ज्ञानी को अशुभ होता है। तो आप कहोगे एक भरत को ही ले लेते हो, एक रामचंद्र जी को ले लेते हो। अरे ये तो ऊंची में ऊंची बात बता देते हैं क्योंकि वे उसी भव से मोक्ष भी गए, छायक सम्यक दृष्टि, इसलिए बता देते हैं। उस समय शुभ नहीं, दुकान पे बैठा है, चलो रहने दो चक्रवर्ती, अपना दुकानदार ले लो, दुकान पे बैठा है, उस समय शुभ नहीं, परंतु दृष्टि में मानता है कि शुभ राग वाला जो भाव है वो मोक्ष मार्ग नहीं परंतु होता है। शुभ भाव मार्ग है व्यवहार, और निश्चय मार्ग ये है, और व्यवहार बीच में आता है। ये मानता है वो मोक्ष मार्गी, अभी शुभ भाव नहीं है। अरे दुकानदारी छोड़ो, घोड़ी पे बैठ के शादी करने जाता, और राजा महाराजा तो एक नहीं अनेक करे, तो भी धर्मी है। ये आज अपन ने कल या परसों शायद याद किया कि गृहस्थ रतनखंड श्राव का चार, सुबह याद किया था, सुबह के समय रतनखंड श्राव का चार में लिया आचार्य समंतवत्र देव ने कि गृहस्थ तो धर्मी है, और मुनिराज जंगल में रहते हो नग्न दिगंबर, वस्त्र का एक धागा नहीं, और 22 वर्ष जय करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे मोही हैं। गाथा है, ग्रस्तो मोक्ष मार्गो अनगारी मोही। परंतु उस काल में जब मान्यता है, भले अभी वासना विषय आदि का भाव है उसमें पड़ा हुआ है, मान्यता में नहीं, परिणाम वासना का विषय आदि का है, तब अशुभ भाव है। और ये अशुभ भाव नहीं, तब शुभ भाव नहीं, पर मानता है कि शुभ भाव होता है। समझ में आया? देखो और आगे चलते हैं, इसकी चर्चा बहुत 580 पेज आया इसमें। कल अपन ने शुरुआत भी की थी इसकी, थोड़ा पढ़ेंगे। यद्यपि अब अपना चित्त कहां ले आओ कि सम्यक दृष्टि अथवा धर्मात्मा मोक्ष मार्गी। अभी तो व्यवहारावलंबी की बात करी, निश्चयावलंबी की बात करी, और जो इस प्रकार प्रवर्तन करता है वो धर्मी है। ये अब यहां समझाते हैं, और अगला फिर पैराग्राफ आएगा ही। यद्यपि सम्यक दृष्टि निश्चय का भान माने अपने शुद्धात्म स्वरूप का भान, वो कांटे वाला जो पैराग्राफ है ना, सोनी का कांटा, उसके बाद है हीरा माणक को तोले वो कांटा कैसा होगा, देखना आप, मिल जाएगा 444 पेज गुजराती का। देखो, यद्यपि सम्यक दृष्टि निश्चय का भान और निश्चय का आश्रय होने पर भी, और निश्चय को मानता है, और शुभ व्यवहार ऐसा भूमिका योग होए ऐसा, परंतु उसे शुभ भाव सदा ही तो नहीं होता, अशुभ भाव भी होता है। उस समय शुभ भाव तो है नहीं, किंतु मान्यता में बराबर है कि शुभ भाव ऐसा हो, परंतु उस समय तो नहीं है। तब क्या है वह, क्या वह धर्मी है या नहीं? अब अपने से पूछ लिया।
अपने से पूछा। निश्चय का भान है, निश्चय स्वरूप अपने शुद्धात्म तत्व का आश्रय है, और अभी आश्रय आंशिक है, और भूमिका में शुभ भाव भी होता है ऐसा मानता है, और परिणम रहा है अशुभ भाव में। तो उस समय धर्मी के नहीं कि धर्मी है, समझ में आया? फिर 581 पे देखो, ये कल यहां पढ़ा था अपन ने। अशुभ को व्यवहार नहीं कहा जाता था। अब ये प्रश्न कहां से उठ गया है देखो। स्वरूप का भान है, स्वरूप का अवलंबन आश्रय है, परिणति में वीतरागता का प्रवाह है, लेकिन अभी राग का भाग अधिक है। तो शुभ अशुभ दोनों भाव हैं, अभी तो कहा शुभ अशुभ दोनों भाव हैं। तो उसमें से शुभ भाव को आपने व्यवहार कहा, अशुभ को नहीं कहते क्या व्यवहार? ये प्रश्न, तो वो भी तो उसकी भूमिका का है। देखना अब जरा, समझना पॉइंट कहां से प्रश्न उठता है। चौथे गुण स्थान में अविरति सम्यक दृष्टि को, और पांचवें गुण स्थान में देशव्रती जो धर्मात्मा श्रावक हैं उनको भी उनकी भूमिका में अशुभ भाव आता है। ग्रस्त है तो आएगा कि नहीं आएगा? भोजन बनाने का, खाने का, मुनिराज को भोजन कराने का, तो भले वो शुभ भाव गिना जाता, पर बनाएगा तो अशुभ होएगा कि नहीं? तो वो जो भाव है वो भी तो उनकी भूमिका का है, तो क्या उसे व्यवहार नहीं कह सकते? तो कहा नहीं, उसे व्यवहार नहीं कह सकते। क्यों? कि व्यवहार यहां निमित्त देखकर कहा। चार बोल याद करो अब दोबारा से, सहचर, निमित्त, उपचार और व्यवहार। सहचर तो है लेकिन निमित्त नाम अनुकूल नहीं है। जो अशुभ भाव है, दुकानदारी का, घर गृहस्थी का, विषय वासना का, भोगादिक का, भोजन बनाने का, कमाने का, वो भाव अनुकूल नहीं है। सहचर तो है, अनुकूल नहीं है। अनुकूल नहीं है तो निमित्त नहीं कहा जाता। निमित्त नहीं कहा जाता तो उपचार नहीं किया जाता। जब उपचार नहीं किया तो व्यवहार उसका कथन नहीं करता। तो अशुभ को व्यवहार नहीं कहा जाता कि नहीं, अशुभ को व्यवहार नहीं। अशुभ भाव उसे कोई व्यवहार सिद्ध नहीं किया, उससे उनका मोक्ष मार्ग सिद्ध किया कि उस समय भी वे मोक्ष मार्गी हैं, धर्मी हैं, धर्मात्मा हैं, स्वरूप में उनकी धारा प्रवर्तमान है, ये सिद्ध करना। भरत चक्रवर्ती नहीं नहीं, लक्ष्मण की लाश को कंधे पे रखे हैं तब भी उनका सम्यक दर्शन नहीं चला गया, सिद्ध ये करना है। और स्वभाव नहीं है, व्यवहार थोड़ी कहा उससे नहीं, कभी व्यवहार सिद्ध नहीं किया, न कहा। जो रामचंद्र जी का लक्ष्मण के प्रति अनुराग है उसको कभी व्यवहार के रूप में सिद्ध नहीं किया, उसे इस बात के लिए सिद्ध किया कि ऐसा परिणाम होने पर भी सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए, ये सिद्ध किया। माघनंदी मुनिराज भावलिंगी संत, वे कुम्हार की लड़की पर मोहित होकर उससे विवाह कर लिया, तो उससे विवाह कर लिया, लेकिन वे भले अशुभ भाव में आ गए, मुनि पने से चले गए, लेकिन उनको वो मुनि पना से च्युत हो जाने पर भी उनके श्रद्धांश से च्युत नहीं हुए, ये समझाया गया, ये बताया गया। चाहे चक्रवर्ती होकर के भरत वे दिग्विजय को निकले, भले युद्ध हुआ हो कि ना हुआ हो, पर भाव तो अशुभ ही है, वो उसे व्यवहार नहीं कहा, लेकिन ऐसे अशुभ भाव के काल में भी श्रद्धांश से भ्रष्ट नहीं, ये सिद्ध किया। क्योंकि चार बोल आ गए, सहचर, निमित्त, उपचार और व्यवहार। तो गुरुदेव के सूत्र हैं, गजब गजब के सूत्र।
प्रथमान योग के स्थान में। प्रथमान योग से तो जाना अपन ने। देखो बहुत वर्ष पहले की बात है, पूछा था किसी ने गुरुदेव श्री से कि कोई व्यवहार सदा उसे होता नहीं, धर्मी भी जब दुकान में उसमें बैठा हो, अशुभ भाव तब शुभ भाव कहाँ है वहां। अरे पुत्र मर गया हो और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम उसे चल रहे हो, है ना, मर गए के कारण नहीं, वो तो स्वयं से ही उधर ऐसे परिणाम उसके चलते हों। पांचवें गुण स्थान रुदन है ना, रुदन, तो पांचवें गुण स्थान में भी रौद्र ध्यान है कि नहीं, तब रौद्र ध्यान के समय शुभ भाव तो नहीं है, तब वह धर्मी है कि नहीं, या तो धर्मी है कि नहीं, सिद्ध ये। निश्चयवासी भी नहीं कह सकते, अधर्मी नहीं कह सकते, उसका धर्म प्रवाह है, उसकी वीतरागता का प्रवाह है, निरंतर प्रवर्तमान है। उसे शुभ भाव वाला तो नहीं कहेंगे, परंतु शुद्ध श्रद्धा ज्ञान वाला है। इसलिए अब चर्चा का कुछ सार निकला कि नहीं निकला, तो कहा इसलिए तीनों, शुद्ध भी, शुभ भी, अशुभ, चौथे में भी तीनों होती है, शुद्ध भी, शुभ भी, अशुभ भी। मुनिराज के शुभ और शुद्ध है, अशुभ नहीं, लेकिन अंदर में संज्ञा रूप से है, वो अबुद्धि पूर्वक गिना नहीं। शुद्ध श्रद्धा ज्ञान वाला और शुभ भाव वाले की अपेक्षा तो वो हल्का है, हल्का ही कहेंगे, परंतु है तो धर्मी। उसे अशुभ भाव वाला निश्चयावलंबी को अकेला अशुभ भाव में नरक गति जरा ऐसा ये नहीं। हाँ, फिर आगे बहुत चर्चा ली कि सम्यक दृष्टि हुआ, उसे आयु का बंध पड़े तब उसको अशुभ भाव में बंध नहीं पड़ता, पहले पड़ गया हो कदाचित तो उसमें भी उत्कर्षण आदि अपकर्षण आदि हो जाते हैं, होना हो तो। लेकिन जिसने एक बार इस चैतन्य परमात्मा को अपने ज्ञान श्रद्धान में लिया, उसको अशुभ भले कितना ही घना अशुभ होए, उस काल में आयुष्य का बंधन नहीं। ऐसी जिनागम में सिद्धांत में लेख है। इस प्रकार इसीलिए छेड़ाला ने लिखा कि वहां नहीं जाता, स्त्री पर्याय नहीं मिलती, ऐसे। उसी प्रकार निश्चय से शुभ में रहता है, ऐसा ये नहीं है, यानी ज्ञानी हुआ है तो अब शुभ में ही रहेगा, ठेका ले लिया उसने, ऐसा। नीचे और देखो, यहां तो कहते हैं कि जब धर्मी है, निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय ज्ञान है, स्वरूपाचरण का चारित्र भी है उसको, अशुभ भाव में प्रवर्तता है, रोज लगन करता है, प्रतिदिन घोड़े पे बैठ के दूल्हा बन गए, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र चालू है। अनंतानुबंधी के अभाव में जो स्वरूपाचरण का चारित्र प्रकट हुआ है, कंटिन्यू है। अब उसे जब अशुभ राग में आता है, कौन को लिया देखो, धर्मी है, निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक ज्ञान है, स्वरूपाचरण का चारित्र भी अनंतानुबंधी के अभाव में प्रकट हुआ है। अब उसे जब अशुभ राग में आता है, तब उससे क्या मानना, निश्चयभाषी है ये माने क्या, ऐसा कैसा धर्मी अशुभ भाव में प्रवर्तन करता है और बस आत्मा की बातें करता है, नियम से निश्चयवासी है, तुम्हारे कहने से हो क्या। अपने तो तराजू उल्टी लेके बैठे ना, गलत तराजू, और क्या करते हैं, अपने को भी गलत तराजू में तोलते हैं, दूसरे को भी इसी में। ये काय के धर्मी बातें करवाओ इनसे गायक भगवान की,
और अशुभ में प्रवर्तन करते हैं, नियम से निश्चयवासी है। सुनो भैया, आचार्य परमात्मा, सर्वज्ञ देव, ज्ञानी धर्मात्मा क्या कहते हैं, समझो तो सही। अशुभ में आया इसलिए निश्चयवासी है क्या? तो फिर मुमुक्षु ने कहा इसलिए तो आपने स्पष्टीकरण किया है आचार्यों ने, आपने कि इसलिए तो यहाँ स्पष्टीकरण किया है। अशुभ में आया है इसलिए निश्चयाभासी है, ऐसा नहीं है। और अशुभ में आया इसलिए धर्मी नहीं है, और उसका गुण स्थान चौथा अथवा पांचवा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे गजब। फिर पूछा उसने, साहब अनंतानुबंधी का नाश हुआ है कि हाँ, इतनी तो शांति और शुद्धता है। भाव अशुभ है। दुकानदार हो, ग्राहक से 2 रुपए के लिए झगड़ा कर ले, 2 रुपए के लिए झगड़ा भी कर ले, काय के धर्मात्मा, अरे उसके अंदर में शांति और शुद्धता का अखंड प्रवाह चल रहा है। अटपटी सी लगती है बात, क्योंकि हम बाहर की नाप तोल जानते हैं, अंतरंग की नाप तोल तो आगम में और धर्मात्माओं के जीवन में दिखाई देती। हाँ, अंदर सुख रस घटा घटी। परंतु शुद्धता निश्चय की होने पर भी उसे वर्तमान काल में शुभ भाव का विकल्प नहीं, इसलिए अशुभ भाव है। शुभ भाव का विकल्प नहीं और शुद्धता अंदर में है तथापि शुद्ध उपयोग नहीं, तो फिर कौन सा भाव होगा उसको? अशुभ भाव। और उसके आचरण में वह अशुभ भाव दिख रहा है, युद्ध में दिखता है। युद्ध में गया हो धर्मी धर्मात्मा, तो गया हो तो अब उसके हाथ में तलवार हो तो ऐसे धीरे धीरे पकड़ेगा, धीरे से चलाएगा, घात नहीं हो जाए। सोचो, समझो, विचार करो। शास्त्र में तो कहा, और सुनो, शास्त्र में तो कहा कि अशुभ भाव वाले नरक में जाते हैं, ये के नहीं नहीं, ये क्या कहा आपने? अरे धर्मी हो और अशुभ भाव हो और नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि अशुभ के काल में आयुष्य का बंधन नहीं है। अरे भाई, बहुत गजब का है ये वीतराग स्वरूप, वीतराग मान। उसको ही होता है वास्तव में समाधि। अशुभ भाव होते हैं परंतु नरक की आयुष्य बने ऐसा भाव उसे नहीं होता। पहले तो इतनी तीव्र अशुभ होता नहीं है ना, मूल बात तो ये। त्रियंच में जाए ऐसा भाव उसे नहीं होता। अशुभ भाव के काल में आयुष्य बंधे ऐसा भी नहीं होता। तीनों बातें कह दी। इतना तीव्र अशुभ नहीं होता कि नरक चला जाए, इतना ऐसा मायाचारी का परिणाम दिखाई दे लेकिन इतना उग्र तीव्र नहीं है कि त्रियंच में जाए। और जो कोई थोड़ा अशुभ है वो अशुभ के काल में आयुष्य नहीं बंधता, तो देवादिक में ही जाता या कोई विशेष मनुष्य आदि। तीव्रता ही नहीं है ना। अशुभ भाव हो, अशुभ भाव हो उस काल में भविष्य का आयुष्य बांधे ऐसा वह होता नहीं। कितनी बात को स्पष्ट करते हैं, कहो समझ में आया कि नहीं आया? बात पूरी हो रही है यहाँ, इसलिए अपन भी विचार कर लो, समझ में आया कि नहीं आया। तो सीधी बात है सुमन भाई, थोड़ा थोड़ा 3-4 बोल अधिक आए ना, शुद्ध का ढीला आए तो यहाँ जरा अंतिम बोल निश्चय का लिया सही, यानी सही का बोल लिया। पहले व्यवहारावलंबी का लिया, निश्चयावलंबी का लिया, फिर धर्मी का लिया। अब तीसरी जो चर्चा है टीका में, लास्ट पैराग्राफ, वो निश्चय व्यवहार दोनों के अविरोध पना, सुमेल पना जिनको पाया जाता है, ऐसे धर्मात्मा की किस प्रकार प्रवृत्ति है और उसका क्या फल होता है, वो चर्चा आएगी। या राशि अपन 164 गाथा देख लेते हैं, क्योंकि वो बार बार जिक्र हो रहा था उसका, 2 मिनट लगे।
बस वो ख्याल में आ जाए कि ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग, जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं, उसे भी मोक्ष मार्ग में वो होता है। ये वाली बात 164 गाथा में कही। देखो ये ना, दंसण नाण चरिताणी मोक्ष मग्गोत्ति सेवी दब्बाणी साधु ही इदम भणिदम तेहिम दुबंधो वा मोहो। इसका हरि गीत। दृग ज्ञान अर चारित्र मोक्ति पंच मुनि जनने कहे पर ये तीनों बंध एवं मुक्ति के भी हेतु हैं। तीनों दर्शन ज्ञान चारित्र, बंध के भी हेतु और मुक्ति के भी हेतु। ये कौन सी नई बात है? देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। ये तो तत्वाद सूत्र में ही पढ़ा अपन ने। वो उसमें कहां से आया कि वो है ही मार्ग ही इसी प्रकार है। और उमा स्वामी ने, ये कुंद कुंद आचार्य के तो वे मुख्य शिष्य थे, तो जितने सूत्र आए वो सब कुंद कुंद आचार्य के प्रवचन सार, पंचास्ती का समय सार आदि जितनी चर्चा आई सब उसमें आ गई। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसलिए वे सेवन योग्य हैं, ऐसा वह साधुओं ने कहा है। परंतु उनसे बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। ये क्या बात करी उसका यहां देखो उदाहरण दिया है। मैं जल्दी से पढ़ता हूं, पहले का पढ़ा हुआ है अपना। यह दर्शन ज्ञान चारित्र यदि अल्प भी, थोड़ा भी पर समय प्रवृत्ति के साथ मिलित हो, पराश्रित पने में प्रवर्तन हो, भले प्रशस्त निमित्तों की तरफ का हो, तो अग्नि के साथ मिले हुए घी की भांति। घी का स्वभाव क्या है कि जले पे लगाओ तो शीतलता देता है, लेकिन घी यदि अग्नि के संपर्क में आया हुआ और उष्णता से परिणमा हुआ घी होए, वो लगाओ तो जलाता है। इसलिए स्वरूप के आलम्बन में प्रवर्तित जो दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है, यद्यपि कि वह मोक्ष को देने वाली है, लेकिन जितनी भी उसमें पर समय प्रवृत्ति का मिलित पना होने से वो वहां पर वह भाव बंध रूप भाव को भी उत्पन्न करता है। कथनचित विरुद्ध कार्य के कारण पने की व्याप्ति के कारण बंध कारण भी है। और जब वे दर्शन ज्ञान चारित्र समस्त पर समय प्रवृत्ति से निवृत्त रूप ऐसी स्व समय प्रवृत्ति के साथ संयुक्त होते हैं, तब जिसे अग्नि के साथ मिलित पना निवृत्त हुआ है, ऐसे घी की भांति अब घी में क्या चला गया कि विरुद्ध कार्य का कारण भाव निवृत्त हो गया, ठंडा हो गया ना घी। ठंडे घी में जो जलाने का विरुद्ध कार्य का कारण पना था वो निवृत्त हो गया, तो अब साक्षात मोक्ष का कारण ही है। इसलिए स्व समय प्रवृत्ति नाम का जो जीव स्वभाव में नियत चारित्र, उसे साक्षात मोक्ष मार्ग बना घटित होता है। यहां तक अपनी चर्चा आई, शेष आगे की।